अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अब्दुल राफे। अब्दुल रहमान। Present, sir. अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला फारूक। अब्दुल्ला फारूक। अलीजा। अलीजा। अकदस अली। अकदस अली। अरीबा मरियम। अरीबा मरियम। अरीबा। आतिका इरशाद। Present. आयशा जावेद। Yes, sir. बिलाल हसन। Yes, sir. फरहान अनवर। Yes, sir. फरहान खालिद। फरहान खालिद। फरियाल मंजूर। फरियाल मंजूर। सदीका। सर फरहान खालिद प्रेजेंट है। सदीका। सर फरहान की हाफिज तो लगा कामरान अहमद। खबर करें। Yes, sir. हाफिज कामरान अहमद। Yes, sir. हाफिज मोहम्मद बिलाल। Present, sir. हीरा भट्टी। Present, sir. मारूफ। मारूफ। महविश अली। मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान। मोहम्मद फराज भट्ट। प्रेजेंट। मोहम्मद हामिद। Present, sir. मोहम्मद कैसर एजाज। मोहम्मद कैसर। मोहम्मद समीर। यस सर। मोहम्मद सारिम। Present, sir.
मोहम्मद ताहिर जमान, ताहिर माइक का इशू है। स्टूडेंट जो लेट आए हैं। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला फारूक, और अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला है या अब्दुल्ला का नाम? सर अब्दुल्ला 020। 020। अब्दुल्ला फारूक है। अलीजा, अकदस, प्रेजेंट। अरीबा मरियम, Present, sir. अरीबा, फरहान खालिद, प्रेजेंट सर। फरियाल मंजूर, मारूफ, महविश अली, Present. मोहम्मद अदनान, सर अदनान की मेरे ख्याल लैब चेंज हो गई है, वो अदनान अमजद साहब के साथ लेता है। मोहम्मद कैसर, और जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है वो मिक्सचर Sir, मेरी एनालिसिस। हैंड लगा दी फरियाल। सर मेरी भी लगा दे मारूफ। आज आप लोगों में जो एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 7, जिसमें आप लोगों ने मिक्सचर एनालिसिस करना है। तो पहले आप लोग जो करते रहो वो आप लोगों को सिर्फ एक कंपाउंड मिलता है और उसको ही आप लोग आइडेंटिफाई करते हो। मिक्सचर एनालिसिस में आप लोगों के पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को कंबाइन करके मिक्स करके आप लोगों को दिया जाता है और फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि बताएं कि ये कंपाउंड कौन कौन से हैं। अब हम कंपाउंड को मिक्सचर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि जो कंपाउंड मिक्स किए हुए हैं पहले उनको हम सेपरेट करें। और इस टेक्निक को जिसके ज़रिए हम इन कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल सेपरेशन। और इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो सॉल्वेंट के ज़रिए चेक करते हैं। अगर आप लोगों के पास 2 कंपाउंड हैं तो आप लोग स्लाइटली अमाउंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में लेते हो और उसमें कोई भी सॉल्ट
जिस तरह वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, DMSO है, इस तरह आप लोग सॉल्वेंट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग चेक करते हो कि जितनी आप लोगों ने अमाउंट ऐड की थी उसमें से हाफ अमाउंट जो है वो सोल्यूबल हुई है या नहीं हुई है। अगर उसमें से हाफ अमाउंट सोल्यूबल हो जाती है किसी एक सॉल्वेंट में, क्योंकि आप लोग हर सॉल्वेंट के लिए अलग-अलग इसको टेस्ट करते हो, जिस तरह आप 4-5 टेस्ट ट्यूब लेते हो और 4 से 5 ही आप लोग सॉल्वेंट रख लेते हो, जिसमें आप लोगों के पास वाटर भी होगा, क्लोरोफॉर्म भी होगा, मेथनॉल भी होगा, इसके साथ एनहेक्सेन भी होगा, ईथर भी होगा। अब आप लोग कंपाउंड को लेते हो और कंपाउंड की स्लाइटली अमाउंट, अंदाजे से स्लाइटली अमाउंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग हर टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट जो है, जिस तरह वाटर, क्लोरोफॉर्म, अलग-अलग ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करते हो कि जितनी भी आप लोगों ने सॉल्वेंट में सॉलिड की अमाउंट ऐड की थी उनमें से कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें आप लोगों ने जितनी अमाउंट ऐड की थी मिक्सचर की उसमें से हाफ अमाउंट सोल्यूबल हुई हो और हाफ अमाउंट बाकी बची हुई हो सॉलिड फॉर्म में। सपोज अगर आप लोगों के पास ऐसा वाटर सॉल्वेंट आता है कि जिसमें हाफ अमाउंट जो है वो एक कंपाउंड की सोल्यूबल हो गई है और हाफ अमाउंट जो है वो बच गई है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करना है टू सेपरेट आउट द कंपाउंड। इसका मतलब है कि वाटर को आप लोगों ने यूज करना है और उसके ज़रिए आप लोगों ने दोनों कंपाउंड को अलग-अलग करना है। अगर कोई भी सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल नहीं है तो उस सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को यूज करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करने के बाद हाफ अमाउंट जो है वो सोल्यूबल हुई है या नहीं। अगर हाफ सोल्यूबल हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले वाले जो सॉल्वेंट थे वो सूटेबल नहीं थे और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐसा सॉल्वेंट है जिसके ज़रिए आप लोगों के पास हाफ अमाउंट सोल्यूबल हो रही है और हाफ अमाउंट बाकी बच जाती है। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी नहीं होता तो फिर आप लोग यूज़ करते हो सोडियम सॉल्यूशन, और अगर उससे भी हाफ अमाउंट सोल्यूबल नहीं होती तो फिर हम HCl करते हैं। और इन सभी सॉल्यूशन की मदद से आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा सॉल्वेंट मिल जाता है जिसमें आप लोगों का जो दो कंपाउंड मिक्सअप की फॉर्म में आप लोगों को मिलते, उनमें से एक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है और एक कंपाउंड जो है वो उसमें इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास जो दो कंपाउंड मिक्स किए हुए हैं उनको आप लोग आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जिस वक्त आप लोग सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर लेते हो कि जिसमें आप लोगों के पास एक कंपाउंड सोल्यूबल हो जाता है और एक कंपाउंड इनसोल्यूबल होता है, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा उसको आप लोग फिल्टर आउट कर लोगे। जिस वक्त आप लोगों ने मिक्सचर को फिल्टर करना है सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद, कंपाउंड जो सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है वो फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू के फॉर्म में हासिल हो जाएगा और दूसरा कंपाउंड फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा। अब जो आप लोगों के पास रेजिड्यू हासिल हुआ है उसको नाम देते हैं हम ए का, कि कंपाउंड ए है ये। और जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट के साथ फिल्टर आउट में से पास आउट हो जाता है उस कंपाउंड को हम बी का नाम देते हैं। और उसको किस तरह हासिल करते हैं कि हम सॉल्वेंट को कम्प्लीटली इवेपोरेट कर देते हैं बाय हीटिंग। जिस वक्त हीटिंग के ज़रिए सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं तो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सेकंड कंपाउंड जो है वो हासिल हो जाता है।
अब आप लोगों ने दो कंपाउंड हासिल कर लिए हैं। एक का नाम आप लोगों ने दिया है कि एक सैंपल ए है, दूसरा सैंपल बी है। अब इन दोनों कंपाउंड के आप लोगों ने बेसिक टेस्ट, जिस तरह आप लोग शुरू से करते आ रहे हो कि आप लोगों को कंपाउंड मिलता है तो उसके लिए आप लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हो, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट करते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टेस्ट करते हो, पीएच टेस्ट करते हो और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हो। जी अब्दुल रहमान। सर अब जो हमारे पास कंपाउंड आ जाएंगे दो ए और बी के नाम से, सर एक जी। सोल्यूबल होगा और एक इनसोल्यूबल होगा, ऐसे ही है? ये तो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो। उस सॉल्वेंट में एक कंपाउंड सोल्यूबल होगा और एक कंपाउंड इनसोल्यूबल होगा। ओके सर। जी। इसके बाद आप लोगों ने दोनों कंपाउंड के लिए ये बेसिक टेस्ट जो हैं वो सारे करने हैं और उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का पास कंपाउंड जो है वो कौन सा है। अगर आप लोगों के पास सपोज 3 कंपाउंड मिलते हैं कि ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, सी कंपाउंड है, तो उस कंडीशन में हम इसी तरह परफॉर्म करते हैं कि पहले सॉल्वेंट को चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि आप लोगों के पास 1/3 पार्ट जो है वो किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो। और मोस्टली क्या करते हैं हम, अगर आप लोगों के पास 3 कंपाउंड का सोल्यूशन होता है तो उसके लिए हम बाइकार्बोनेट के साथ पहले टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर सोल्यूबल हो जाता है, आप लोगों के पास उसकी इंडिकेशन तो वही है कि आप लोगों के पास बबल्स अपीयर होते हैं, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है और बाकी जो कंपोनेंट होगा वो इनसोल्यूबल होगा। जिस तरह सपोज आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो 4 नाइट्रोफिनोल है, बेंजोइक एसिड है और इसके साथ जो है फिनन्थ्रीन है। अब आप लोगों को पता है कि फिनन्थ्रीन जो है वो नॉन पोलर है और फिनोल जो है वो भी पोलर है और 4 नाइट्रोफिनोल जो है वो भी पोलर है और बेंजोइक एसिड जो है वो भी पोलर है। लेकिन जिस वक्त हम इसकी सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो उस कंडीशन में सिर्फ बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल होता है, बाकी फिनन्थ्रीन और 4 नाइट्रोफिनोल जो है वो इनसोल्यूबल होता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग इस मिक्सचर को, जिसमें आप लोगों के पास फिनन्थ्रीन है, इसके साथ 4 नाइट्रोफिनोल है और इसके साथ बेंजोइक एसिड है, तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर बेंजोइक एसिड सोल्यूबल हो जाएगा, बाकी 4 नाइट्रोफिनोल और फिनन्थ्रीन जो है वो इनसोल्यूबल के फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होंगे। अब आप लोग फिल्ट्रेट करते हो, फिल्ट्रेट करने के बाद आप लोगों के पास रेजिड्यू के फॉर्म में 2 कंपाउंड हासिल हो रहे हैं और एक सॉल्वेंट के साथ यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ रिमूव हो गया है। अब जब आप लोगों के पास 2 कंपाउंड फिनोल और फिनन्थ्रीन जो सेपरेट आउट हो गए, अब आप लोगों ने इन दोनों को सेपरेट आउट करना है। अब आप लोगों को ये पता है कि एक इसमें से नॉन पोलर कंपाउंड है और एक जो है वो पोलर है। इसका मतलब है कि अगर हम इन फिनन्थ्रीन और 4 नाइट्रोफिनोल को डाईइथाइल ईथर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फिनन्थ्रीन जो है वो सोल्यूबल हो जाएगी और 4 नाइट्रोफिनोल उसमें इनसोल्यूबल होगी। अब आप लोगों ने बेंजोइक एसिड को बाइकार्बोनेट के जरिए सेपरेट आउट कर लिया है और फिनन्थ्रीन और 4 नाइट्रोफिनोल को आप लोगों ने नॉन पोलर सॉल्वेंट की मदद से सेपरेट आउट कर लिया है। इसका मतलब है कि इस तरीके से आप लोग तीनों कंपाउंड को फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल टेक्निक के जरिए सेपरेट आउट कर सकते हो। जी अरीबा। शायद रिब्बा कह रही है कि उसके माइक का इशू है, उसकी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है मारूफ, में लगा देता हूँ बाद में। और जब भी हम इस तरह यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास लाजमी है कि पहले हम सॉल्वेंट को चेक करें, उसके बाद बाइकार्बोनेट, HCl या
सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन पर जाएं। अगर आप लोग पहले सॉल्वेंट यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में यही 3 कंपोनेंट जिसमें आप लोगों के पास फिनेंथ्रीन है, 4-नाइट्रोफिनोल एसिड है, उस मिक्सचर को आप लोग डाई इथाइल ईथर में ऐड करते हो तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। बाकी 2 कंपाउंड जो है वो इनसोल्यूबल की फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो जाएंगे। और ये आप लोगों को इंडिकेशन करती है कि ये आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने कितनी अमाउंट ऐड की है। ऐड करने के बाद उसमें से 1/3 पार्ट सोल्यूबल हुआ है या 2/3 पार्ट, यानी कि 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा सोल्यूबल हुआ है, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से सोल्यूबल हुए हैं। अगर 3 हिस्सों में से 1 सोल्यूबल होगा तो इसका मतलब है कि एक कंपाउंड सोल्यूबल हुआ है, बाकी 2 कंपाउंड इनसोल्यूबल की फॉर्म में आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल हुए हैं। जो कि जिस वक्त आप लोगों ने फिल्ट्रेशन करनी है तो रेजिड्यू के फॉर्म में आप लोगों के पास 2 कंपाउंड हासिल हो जाएंगे और एक कंपाउंड जो है वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगा। और अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट जिस वक्त ऐड करते हो तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास 2/3 यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से सोल्यूबल हो जाते हैं और एक हिस्सा बच जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है उनमें से 2 कंपाउंड सोल्यूबल हो चुके हैं और एक कंपाउंड जो है वो बाकी बच चुका है। और उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग फिल्टर करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट के साथ फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएंगे और एक कंपाउंड जो है वो रेजिड्यू के फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगा। और इस कंडीशन में आप लोगों ने पहला एक कंपाउंड को अलग कर लेना है सॉल्वेंट की मदद से। उसके बाद बाकी 2 कंपोनेंट जो हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं या तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से या HCl की मदद से या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, क्योंकि वो 2 कंपोनेंट में कोई या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। एसिडिक में अगर होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास या तो कोई फिनोल डेरिवेटिव हो सकता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव हो सकता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोल डेरिवेटिव को सेपरेट आउट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए हम फिनोल डेरिवेटिव और कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव को अलग कर लेते हैं। और अगर उसमें अमाइन ग्रुप है तो उस कंडीशन में अगर जिस वक्त हम एसिड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में अमाइनो ग्रुप वाला जो पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो HCl के सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाता है, बाकी दूसरे कंपोनेंट जो है वो इनसोल्यूबल रह जाता है। जब भी आप लोगों को मिक्सचर दिया जाता है तो पहले उसकी सोल्यूबिलिटी चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का ये तो नहीं है कि हर कंपाउंड जो है वो हर सॉल्वेंट में सोल्यूबल तो नहीं हो रहा। पहले ये चेक कर लेते हैं कि जितने भी कंपाउंड को मिक्सअप कर रहे हैं उनकी सोल्यूबिलिटी सेम सॉल्वेंट में तो नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों से कंपाउंड ऐसा मिले सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो उसको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम मोस्टली जब भी आप लोगों को मिक्सचर मिलता है तो उस कंडीशन में इस तरह के कंपाउंड को मिक्स किया जाता है जो एक जिसमें से 3 कंपाउंड में से एक कंपाउंड एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो, एक कंपाउंड किसी और में सोल्यूबल हो और एक कंपाउंड जो है वो एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल ही ना हो। या ये भी हो सकता है कि 2 कंपाउंड किसी एक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हों और एक जो कंपाउंड है वो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल ही ना हो। तो इसलिए आप लोगों को इस तरह के मिक्सचर कंपाउंड दिए जाते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी सेम सॉल्वेंट के अंदर सेम नहीं होती है और इसी वजह सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी पर हम कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं।
आतिका, आतिका इरशाद। आतिका मेरी आवाज आ रही है? हीरा भट्टी। Yes, sir. हीरा, जिस वक्त हम कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में चलते हैं और वो सोल्यूबल हो जाता है तो उससे कोई इंडिकेशन होती है आपको? Sir, question repeat कर दें। मैंने कहा है कि जिस वक्त हम किसी कंपाउंड को सोल्यूबल करते हैं और वो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है तो इससे आप लोगों को कोई आइडिया, कोई आप लोगों के माइंड में कोई चीज़ आती है कि क्या हुआ है, ये कंपाउंड किस नेचर का हो सकता है? सर वो अगर हम suitable solvent डालेंगे तो वो उसमें soluble हो जाएगा। तो उस जो सा कंपाउंड soluble होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, जो insoluble होता है उसे सेपरेट कर लेते जी अरीबा मरियम। Yes, sir. अरीबा, क्या पता चलता है अगर कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है? Sir, like to solve like वाला। जी अगर बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि कंपाउंड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो नॉन होगा, और अगर वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो रहा है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो पोलर होगा, और अगर वो स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड आप लोगों को स्लाइटली पोलर है। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट, आप लोगों ने कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लिया है। सेपरेट आउट करने के बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट टेस्ट करना है वो वही है जो आप लोग बार बार यूज करते आ रहे हो। ये आप लोगों के पास एक स्कीम दी हुई है कि अगर आप लोगों के पास मिक्सचर है ऐसा जिसमें आप लोगों के पास एक ग्रुप जो है वो फिनोलिक है और एक ग्रुप जो है वो एसिडिक है, यानी कि अगर आप लोगों के पास नाइट्रोफिनॉल है और इसके साथ आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप लोग फिनोल डेरिवेटिव और बेंजोइक एसिड को ऐड करते हो और उसके अंदर आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो तो ऐड करने की कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके जरिए आप लोगों के पास कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस जो है वो भी रिलीज होती है। और इस एरो का निशान जो है वो इस तरफ नहीं होना चाहिए, ये दूसरी डायरेक्शन में होना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप लोग इसको फिल्टर करते हो, फिल्टर करने के बाद आप लोगों के पास एक रेजिड्यू बचता है और दूसरा आप लोगों के पास फिल्ट्रेट में हासिल होगा। अब फिल्ट्रेट में आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो पार्ट है बेंजोइक एसिड जो है वो हासिल होगा और फिनोलिक डेरिवेटिव जो है वो आप लोगों के पास रेजिड्यू के फॉर्म में हासिल होगा। अब फिनोलिक कंपाउंड को आप लोगों ने नाम दे दिया है कंपाउंड ए का, और फिल्ट्रेट में आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड जो है वो साल्ट फॉर्म में हासिल हो गया है। अब आप लोग चाहते हो कि ये दोबारा से सॉलिड फॉर्म में हासिल हो तो उसके लिए आप लोग ये करते हो कि कंपाउंड के अंदर HCl का सॉल्यूशन ऐड करते हो। HCl का सॉल्यूशन ऐड करने का बेसिक पर्पस ये है कि पहले जिस वक्त आप लोगों ने बेंजोइक एसिड को ऐड किया था तो वो साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वाटर के अंदर सोल्यूबल हुआ था। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप लोगों को यही कंपाउंड हो और इस तरह का बिहेवियर हो, मोस्टली जो है वो इसी तरह का बिहेवियर होता है। उसके बाद हम साल्ट में जिस वक्त कन्वर्ट हुआ है तो
उसके बाद हम इसमें HCl का सोल्यूशन इसलिए ऐड करते हैं कि HCl का सोल्यूशन ऐड करने के बाद वो दोबारा से साल्ट फॉर्म से न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस वक्त वो न्यूट्रल फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में वो दोबारा से वाटर के अंदर इंसोल्यूबल हो जाता है। इनिशियली न्यूट्रल फॉर्म में इंसोल्यूबल था, जिस वक्त आप लोगों ने सोडियम ऐड किया है तो उस कंडीशन में वो साल्ट में कन्वर्ट हुआ है, और साल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर में सोल्यूबल हो गया। इसके बाद अगर हम दोबारा से उस सॉल्यूशन के अंदर HCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में वो दोबारा से साल्ट से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस वक्त वो एसिड में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में वो दोबारा से आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। और जिस वक्त वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा तो आप लोग उसको फिर दोबारा से फ़िल्टर करोगे। फ़िल्टर करने के बाद आप लोगों के पास रेजिड्यू जो है वो हासिल होगा, जिसको हम कंपाउंड बी का नाम देते हैं। और उसके बाद आप लोगों को फिल्ट्रेट में, अगर आप लोगों के पास 3 कंपाउंड हैं तो उस कंडीशन में फिल्ट्रेट में आप लोगों के पास तीसरा कंपाउंड हासिल होगा, और उसको आप लोग फिल्टर कर या हीट करने के ज़रिए, क्या आप लोग सॉल्वेंट को हीट करोगे, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करोगे हीटिंग के ज़रिए, और थर्ड कंपाउंड को हासिल कर लोगे। और अगर आप लोगों के पास सिर्फ 2 कंपाउंड हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जो पहला आप लोगों ने कंपाउंड हासिल किया है वो कंपाउंड अलहदा हो गया। दूसरे कंपाउंड में सोल्यूशन में अगर आप लोग HCl का सोल्यूशन ऐड करते हो और ऐड करने के बाद उसको हीट करते हो तो हीटिंग के बाद भी आप लोग कंपाउंड को हासिल कर सकते हो। और ये सोल्यूशन ऐड करना या सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करना या NaOH का सोल्यूशन ऐड करना, ये उस कंडीशन में हम ऐड करते हैं जिस वक्त आप लोगों के पास कंपाउंड सॉल्वेंट की मदद से सेपरेट आउट नहीं हो रहे। उस कंडीशन में हम सोडियम बाइकार्बोनेट HCl और सोडियम को सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट की मदद से ही दोनों कंपाउंड सेपरेट आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम इनको यूज़ ही नहीं करते। रीज़न क्या है कि हम इनको यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस वक्त आप लोग इनको यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साल्ट की अमाउंट होती है, और जो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट साल्ट की भी हासिल हो जाती है। वजह से आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट में स्लाइटली वेरिएशन आता है, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें डिफरेंस होता है। और जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट क्रिएट करते तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो ड्राई फॉर्म में आप लोगों ने यूज़ करना है। अगर आप लोगों का कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें स्लाइटली अमाउंट भी वाटर की होगी, कंडीशन में वो कंपाउंड जो है वो लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगा। जी अकदस, आप बता सकते हो कि वो लो टेम्परेचर पर क्यों मेल्ट होगा? अकदस अली। अकदस अली। अरीबा। मोहम्मद समीद।
मुझे लगता है कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो दोबारा ले लें। यस सर, यस सर। समीर, जिस वक्त हम वाटर को कम्प्लीटली ड्राई नहीं करते और जिस वक्त उसको हम यानी कुछ अमाउंट वाटर की भी उसके अंदर मिक्स रह जाती है, उस वक्त हम उसको मेल्ट करते हैं, तो वो मेल्ट यानी कि लो टेम्परेचर पे मेल्ट क्यों होता है? सर इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वाटर जो है वो उसके अंदर एज एन इम्प्योरिटी होगी जिस वक्त आप लोगों ने कंपाउंड को मेल्ट करना है। अब आप लोगों ने कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लिया है। सेपरेट आउट करने के बाद आप लोगों ने वही टेस्ट जो आप लोग कंपाउंड के लिए यूज़ करते हो, वही टेस्ट आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए अलग अलग यूज़ करना है। अतिका एहसान, सॉरी अतिका इरशाद, एक दफ़ा अटेंडेंस जो है वो बोल लें, और जो अटेंडेंस के वक्त होगा उसी की प्रेजेंट होगी, अदरवाइज एब्सेंट होगा स्टूडेंट के। अब्दुल राफे ने भी सेक्शन जो है वो चेंज कर लिया है। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, यस सर। अब्दुल्ला फारूक, अलीजा, अकदस अली। प्रेजेंट। अकदस, उस वक्त तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, अब तुम्हारी आवाज़ किस तरह आई है? सर मुझे काम था, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ। अरीबा मरियम, Yes, sir. अरीबा, सर अरीबा कह रही है कि उसके माइक का इशू है, उसने हैंड रेज किया हुआ है। इस वक्त मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ उस वक्त तो हैंड रेज भी नहीं होता है। क्यों मारो? जी सर। जिस वक्त मैं क्वेश्चन करता हूँ उस वक्त तो हैंड रेज भी नहीं होता है। जी सर। मारो, उस वक्त तो आप भी नहीं बताती हैं कि माइक का इशू है इसका। अकदस अली, ये बताएं कि कंपाउंड के प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन या उससे आप लोगों को रिजल्ट क्या हासिल होता है? अकदस अली, यस सर। अकदस, ये बताएं कंपाउंड के प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हैं और उससे इंडिकेशन क्या होती है? सर नहीं पता सर। इतने आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी तक, अभी ये नहीं पता कि पहले टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? सर अभी मैंने मैनुअल से पढ़ा नहीं, पढ़ लूंगा पता लग जाएगा। क्विज से पता लग जाएगा। तो परफॉर्मेंस भी कोई नहीं की है, परफॉर्मेंस वगैरह की है नहीं है कुछ का? क्या करते हैं पहले? सर वही जो हमें कंपाउंड मिलता है उसको डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, उसके डिफरेंट हम कंपाउंड्स देखते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस पर कंपाउंड डालते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड लेते हैं, उनके साथ उनका कलर रिएक्शन वगैरह देखते हैं, फिर हमें पता लगता है।
फरहान खालिद, यस सर। कंपाउंड के प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सर फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, और सर इसका इग्निशन टेस्ट होता है, इसमें आग पर चेक करते हैं ब्लैक है कि वाइट धुआं आता है उसमें। तो उससे इंडिकेशन क्या होती है? सर यही पता चलता है कि ये बेसिक है कि एसिडिक है और कंपाउंड कौन सा है। जी फराज भट्ट, फराज भट्ट, की आवाज ना आई तो के सामने अटेंडेंस है और अटेंडेंस में से मैंने उसको एब्सेंट कर देना है। फराज भट्ट, फरहान अनवर, फराज भट्ट प्रेजेंट सर। फराज भट्ट अब एब्सेंट ही रहो। क्यों सर? जिस वक्त मैं बोल रहा था उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी। सर पता नहीं चला सर। क्या गेम खेल रहे हो? सच बताना है फराज। जी सर। क्या स्पोर्ट खेल रहे हो? गेम का नाम क्या है? सर फुटबॉल। फराज ये बताओ, ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं और उससे इंडिकेशन क्या होती है? फराज जल्दी सर आइडिया बताओ। नहीं। तो आपने लैब का फाइनल किस तरह देना है फराज? सर पढ़ के इंशाल्लाह दे देंगे। अभी नहीं पढ़ रहे? सर अभी ज़रा रिवाइज नहीं किया चीज़ें। हीरा भट्टी, प्रेजेंट। हीरा ये बताएं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सर इस पे हम फिजिकल स्टेट चेक करते हैं कंपाउंड की, वो सॉलिड है या लिक्विड है। यहाँ ठीक पे है, उसका कलर देखते हैं और उसकी ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है। और इंडिकेशन क्या होती है? जिस वक्त इसको इग्निशन टेस्ट करते हो तो आप लोगों के पास अगर स्मोकी फ्लेम आता है तो क्या पता चलता है, और अगर नॉन स्मोकी फ्लेम हो तो उससे क्या पता चलता है? अगर स्मोकी फ्लेम हो तो कंडीशन में कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर होगा, और अगर नॉन स्मोकी फ्लेम हो तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर है। हीरा भट्टी ये बताएं सॉल्युबिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं? सर सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सर इसमें हम कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं कूल वाटर से, फिर हॉट वाटर से, फिर डिफरेंट कंपाउंड से NaOH से करवाते हैं। फिर इससे यानी कि रिजल्ट क्या हासिल होता है? अगर सोल्यूबल होता है या नहीं होता तो उससे इंडिकेशन क्या होती है? तो NaOH से करवाते हैं तो अगर सोल्यूबल हो जाए तो एसिडिक होता है। और कूल वाटर में सोल्यूबल हो जाए तो? सर तो सर कोल्ड वाटर में हो जाए तो एलिफेटिक। जी अरीबा मरियम,
रीबा मरियम। रीबा Yes, sir. जी, सिलेबल कौन से हैं और उससे इंडिकेशन क्या होती है? सर याद नहीं सर, मेरे पास मैनुअल नहीं है। अरे भाई, ये तो आप लोग लैब में परफॉर्म करते हो, परफॉर्मेंस के दौरान कम से कम ये टेस्ट याद तो हो जाने चाहिए जिसको आप लोग बार बार सर परफॉर्म करते हो। किया आप लोगों की निस्बत जो दूसरा सेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है और उनको ये सारे टेस्ट याद हैं और उनका है कि इनका रिजल्ट क्या निकलता है। जिस वक्त हम वाटर में कोल्ड वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो अगर कंपाउंड कोल्ड वाटर में सोल्यूबल हो जाता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर है और अगर सोल्यूबल नहीं होता तो इसका मतलब है कि कंपाउंड वो एरोमेटिक। इसके बाद अगर आप लोग उसको सोल्यूबल हॉट वाटर में और अगर वो हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता और हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है और हाईली पोलर है। अगर कंपाउंड जो है वो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है और हाईली पोलर है। और अगर वो कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल नहीं होता और हॉट वाटर में भी सोल्यूबल नहीं होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसके बाद आप लोग उसको ईथर में सोल्यूबल करके चेक करते हो कि ईथर में सोल्यूबल होता है या नहीं होता। अगर वो ईथर में सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है और अगर वो सोल्यूबल नहीं होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो पोलर है। इसके बाद आप लोग उसको चेक करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में और HCl के सोल्यूशन में। अगर HCl के सोल्यूशन में सोल्यूबल होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो बेसिक है और अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सोल्यूबल होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एसिडिक है। ये आप लोगों के टेस्ट हैं सोल्यूबिलिटी के।
फरियाल मंजूर। जी फरियाल, ये बताएं आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में किस तरह आइडेंटिफाई करते हो? इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट और KMnO4 के साथ टेस्ट। अगर इनका कलर जो है वो डिस्चार्ज होता है, डिसअपियर होता है, तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है। और अगर इनका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। इसके बाद है pH टेस्ट। हाफिज कामरान। यस सर। ये pH टेस्ट कौन कौन से हैं और किस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सर पीएच टेस्ट लिटमस पेपर से किए जा सकते हैं, रेड से और ब्लू से। ठीक है। सर उसके अलावा पीएच मीटर यूज कर सकते हैं। और अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब सब न्यूट्रल है। अगर वो कलर चेंज कर जाता है तो वो एसिडिक और बेसिक में चले जाते हैं। कलर किस तरह यानी चेंज होता है? कलर किस तरह चेंज नहीं होता? यानी कलर किस तरह चेंज होता है? सर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए और रेड ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू से रेड हो तो इसे इंडिकेशन क्या होगी? ब्लू से रेड हो तो वो बेसिक होगा। वो एसिडिक होगा। एसिडिक सॉरी। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो इसका मतलब है कंपाउंड आप लोगों को एसिडिक है। और अगर रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में शिफ्ट होता है तो इस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर होगा। और उसके बाद आप लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हो और फंक्शनल ग्रुप के बाद आप लोग मेल्टिंग पॉइंट लेते हो और मेल्टिंग पॉइंट के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। और मेल्टिंग पॉइंट से ये पता चल जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या आया है और इतना मेल्टिंग पॉइंट उस फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का किसका है। और वो आप लोग चेक करके फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हो और उससे कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो ये है। ये आप लोगों के मेथड हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को अगर आप लोगों को मिक्सचर मिलता है और उसको आसानी से आप लोग बता सकते हो कि उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। और वो स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई वो भी अपना नाम बता दें। अब्दुल्ला फारूक है। अलीजा। अलीजा। सदीका। मोहम्मद कैसर। इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें, उसके बाद फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं बाकी परफॉर्मेंस से। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का हाई फ्लक्स का सिस्टम या हाइब्रिड का सिस्टम होगा लैब का, जिसमें आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर परफॉर्मेंस कर सकते हो। सर कोई घर से लेना चाहे वो घर से भी ले सकता है।
घर से ले सकता है, लेकिन फाइनल आप लोगों को जो है वो लैब के अंदर ही होने हैं और उसमें कोई यानी चीटिंग और इस तरह का सीन नहीं होगा। सर वैसे कौन सी चीटिंग होती है? ठीक है, जिसकी यानी मर्जी है मोस्टली, क्योंकि उन्होंने तो ऑप्शन दी है उनके लिए जो जिनका इशू है, जो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो वो यानी घर से ले सकते हैं। सर मेरा घर बड़ा दूर है, आपको तो पता ही है। ठीक है, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।